अपने RAPG कॉलेज पानीपत के पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के द्वारा आयोजित इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में उपस्थित सीनियर मोस्ट फैकल्टी कल्चरल एक्टिविटीज इंचार्ज डॉक्टर रामनिवास, HOD डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट मेरी छोटी बहन डॉक्टर मधु, विभाग के सभी सम्मानित प्राध्यापक साथी, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, सर्वप्रथम मैं आप सभी का आर्य महाविद्यालय परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप डिफरेंट स्कूल से +2 पास करके कॉलेज एजुकेशन लेने के लिए आर्य कॉलेज में आए हैं, हमारे परिवार का हिस्सा बने हैं। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि जिस एम को लेकर के बेटा आप आए हैं उसे आप यहाँ से अचीव करके जाएं, क्योंकि ये कॉलेज के जो 3 साल हैं ये तय करेंगे कि ज़िंदगी की किन ऊंचाइयों को आपने छूना है। डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आपको अपने कॉलेज से रूबरू कराया गया। डॉक्टर मधु गाबा जी ने, डॉक्टर रामनिवास जी ने, मैडम मीनाक्षी जी ने, सभी प्राध्यापक साथियों ने आपको कॉलेज के बारे में बताया, क्योंकि जहाँ पर आप जा रहे हैं शिक्षा लेने के लिए उसके बारे में आपको जानना चाहिए, पता होना चाहिए कि हम कहाँ से चले हैं, क्या अचीव कर सके हैं। आप जान चुके हैं कि ये इस एरिया का सबसे पुराना कॉलेज है। 1954, 69 ईयर्स हो चुके हैं। पिछले 69 ईयर्स में बहुत से विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा और संस्कार दे करके आज वो व्यक्ति समाज के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बहुत अच्छे मुकाम उन्होंने हासिल किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि आप भी जिस एम को लेकर के आए हैं उसे डेफिनेटली यहाँ से अचीव करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको अपने कॉलेज के बारे में पहले जानना है। सारी अचीवमेंट्स आपको ब्रीफ में बताई जा चुकी हैं कि केवल एकेडमिक्स ही नहीं, एकेडमिक्स आपको पता है कि आप पढ़ेंगे, रिजल्ट आएंगे यूनिवर्सिटी से। कोई भी क्लास ऐसी नहीं है जिसका यूनिवर्सिटी की टॉप 10 के अंदर 7-8 विद्यार्थी आर्य कॉलेज के ना हों। एक सेमेस्टर के अंदर लगभग 250-260 यूनिवर्सिटी पोजीशन आती हैं। यानी जैसे बीकॉम की अगर मैं बात करूं तो लगभग 30,000 स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के अंदर जो है एग्जाम देते हैं। उन 30,000 में से टॉप 10 स्टूडेंट्स जो आते हैं, लास्ट 10 ईयर्स का, 12 ईयर्स का, 15 ईयर्स का डेटा निकाल लीजिए। आउट ऑफ 10, 7 और 8 आर फ्रॉम आर्य कॉलेज, इंक्लूडिंग टॉपर, 2nd, 3rd, 4th। तो डेफिनेटली बेटा क्रेडिट जाता है बच्चों की मेहनत को और सभी डेडिकेटेड फैकल्टी मेंबर्स की मेहनत को। आप पाएंगे जिस तरीके से पेरेंट्स आपके घर पर वेल विशर हैं, उसी तरीके से यहाँ पर जो टीचर्स बैठे हुए हैं पेरेंट्स की तरह से बेटा आपकी केयर करेंगे। आधा समय आप घर पर लगाते हो, आधा समय आप कॉलेज में लगाएंगे, तो अपने टीचर्स की बातों को मानिए, उनसे जितना ज़्यादा आप अटेन कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, लीजिए। अपनी रेगुलर क्लासेस लगाइए, क्योंकि क्लास में टीचर्स के द्वारा जो बातें आपको बताई जाएंगी बेटा लाइफ में कहीं और नहीं मिल पाएंगी। पूरी ज़िंदगी का अनुभव जो है टीचर्स का होता है। समय समय पर बहुत पढ़ाते समय बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स उनके द्वारा दिए जाते हैं, ऐसी बातें बताई जाती हैं, ज़िंदगी में किस मोड़ पर आपको वो काम आ जाएंगी अभी आपको उसका पता नहीं है। तो निश्चित तौर पर मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी टीचर्स की गाइडेंस जो है आपके लाइफ में बहुत काम आएगी। तो एकेडमिक्स के अंदर मैं बात कर रहा था कि बहुत अच्छी पोजीशंस आपके साथियों ने ली हैं। ठीक इसी तरीके से कल्चरल अचीवमेंट्स के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरे जो साथी हैं उन्होंने आपको बताया कि केवल जोनल लेवल पर नहीं, इंटर जोनल लेवल पर नहीं, केवल नेशनल लेवल पर नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर पिछले लंबे अरसे से जो है अपने देश भारत का प्रतिनिधित्व जो है आपके कॉलेज के विद्यार्थी कर रहे हैं। तो नेचुरली अपने कॉलेज के मैं कहूँगा विद्यार्थी इस मुकाम पर जो पहुँच रहे हैं, बहुत खुशी होती है कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ये विद्यार्थी दे करके आर्य कॉलेज का नाम रोशन कर रहे हैं। स्पोर्ट्स के अंदर जैसे आपका ये ऑडिटोरियम बना हुआ है, साइड में मेरे राइट हैंड साइड में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर बहुत सारे इंडोर एंड आउटडोर गेम्स की फैसिलिटीज़ हैं। समय समय पर आप वहाँ जा करके जिस भी गेम में आपकी रुचि है कंसर्न इंचार्जेस से संपर्क करके टाइम की एडजस्टमेंट करके, ताकि आपकी क्लास जो है मिस ना हो, तो आप वहाँ पर जो है अपने प्रैक्टिस कीजिए। डेफिनेटली बहुत सारी अचीवमेंट्स यूनिवर्सिटी लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर बच्चों की आई हैं। एक प्रो कबड्डी गेम होता है, आपने सुना होगा बेटा। लास्ट ईयर आपके कॉलेज के 6 विद्यार्थियों को 1 करोड़ 30 लाख रुपए का अमाउंट मिला।
1,30,00,000 रुपीज़ 6 बच्चे थे जो प्रो कबड्डी के बच्चों को मिला। लास्ट ईयर कॉलेज के 5 बच्चों को 1,10,00,000 रुपए का अमाउंट जो है बच्चों को मिला है। और बहुत सारी अचीवमेंट्स बच्चों की हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल पर, बेटी विंग का है, वर्ल्ड जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप है उसके अंदर उसका गोल्ड मेडल आया है। बहुत सारी अचीवमेंट समय समय पर आपको बताई जाएंगी। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आप भी उसका हिस्सा बनेंगे। आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आपने ये वादा करना है कि अच्छी एजुकेशन के साथ, अच्छी परसेंटेज के साथ, जिस भी फील्ड में मेरी रुचि है उसका चयन करके संबंधित प्राध्यापकों से संपर्क करके मैंने उस हुनर को निखारना है, मेरे हिडन टैलेंट को मैंने आगे लेकर के जाना है। आज आपका सभी टीचर से जो परिचय करवाया गया उसके पीछे वजह यही है कि क्लास में तो आपको 4 या 5 टीचर टीच करते होंगे, केवल आप उन्हीं के संपर्क में ना रहें। आपको पता होना चाहिए कि मेरे कल्चरल एक्टिविटीज इंचार्ज कौन से हैं, टाइम टेबल इंचार्ज कौन से हैं, कौन टीचर मेरे को को करिकुलर एक्टिविटीज में हेल्प करेगा, कौन स्पोर्ट्स में हेल्प करेगा। ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चल जाएंगी जब आप कॉलेज में आएंगे, क्लासेस लगाएंगे। तो निश्चित तौर पर मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि जैसे मैंने कल्चरल एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल दिया कि केवल यूनिवर्सिटी में नहीं, केवल पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे भारतवर्ष में आपके जो साथी हैं उनका नाम, उनकी उपलब्धियां जो है वो सभी मानते हैं। गवर्नमेंट का कोई भी प्रोग्राम होता है यूनिवर्सिटी लेवल पर, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी आना है तो वाइस चांसलर की रिक्वेस्ट आर्य कॉलेज पानीपत को आती है कि अपने 2 या 3 आइटम्स हमारे ऑडिटोरियम में परफॉर्म करने के लिए आप बच्चों को भेजिए, माननीय राष्ट्रपति महोदय के सामने हमने प्रस्तुति देनी है। तो निश्चित तौर पर वो और कोई नहीं है, आपके ही साथी हैं। तो इसी तरीके से बेटा को करिकुलर एक्टिविटीज़, केवल पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, आपको डिबेट, डेक्लेमेशन, क्विज, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स ऐसे समय समय पर कॉलेज लेवल पर करवाए जाएंगे। एसोसिएशंस आपकी बनाई जाएंगी। कॉमर्स एसोसिएशन बहुत एक्टिव है। आप जो टीचर्स हैं उनसे संपर्क करके जो इस प्रकार की इवेंट्स होती हैं उनके अंदर आप पार्टिसिपेट करें। डेफिनेटली अपने हिडन टैलेंट को आप बाहर निकाल करके लेकर के आएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये आपका कॉलेज हरियाणा के, तो मैं कहूँगा कि जो टॉप मोस्ट 2 या 3 कॉलेजेस हैं उसमें से है ही। ऑल इंडिया लेवल पर अगर हम बात करें तो अबाउट 42,000 कॉलेजेस हैं पूरे भारतवर्ष में। तो बेस्ट 149 कॉलेजेस ऑफ द कंट्री गवर्नमेंट ने निकाले थे, जिनमें से आपका कॉलेज एक है। तो सेंटर विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस का स्टेटस मिला हुआ है। अभी आपको नहीं लगता, अभी तो आप आए हैं, बड़ा कैजुअल सा लगता है कि ठीक है एडमिशन लिया है, देखते हैं क्या होता है। पर ये कब पता चलेगा जब आप अपने परिचय में आप बताएंगे कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या मेरी स्टडीज़ आर्यपीजी कॉलेज पानीपत से चल रही हैं। तो सामने वाला अपने आप समझ जाएगा कि हाँ ये बच्चा बहुत सिंसियर है, बहुत मेहनती है, बहुत डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में ये एजुकेशन लेकर के आया है। तो प्यारे बच्चों, अब आपके नाम के साथ में आर्य कॉलेज जुड़ चुका है। तो निश्चित तौर पर आपको ये गर्व होना चाहिए कि इस पुरानी ऐतिहासिक संस्था का मैं हिस्सा बना हूँ और हर दिन मैं प्रयास करूँगा कि यहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें सीख करके आऊँ। आइडेंटिटी कार्ड की बात मैम मनीषा जी ने आपसे की थी कि अगले 2 या 3 दिन में आप सभी को आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएंगे, लाइब्रेरी से उनको लें और अपने गले में पहन करके बेटा आपको आना है। कई बार मैं देखता हूँ कि बच्चे पॉकेट में डाले रखते हैं। बेटे आपको गर्व होना चाहिए कि मैं आर्य कॉलेज का हिस्सा बना हूँ। तो आपको आइडेंटिटी कार्ड पहनते समय कोई सी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए, ताकि हम दूर से रिकॉग्नाइज कर सकें कि ये बच्चा हमारे कॉलेज का पार्ट है। तो उसे पहनिए और एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट के अंदर आपने सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है। कुछ बातें बेटे आपसे आज साझा करने का मन है। आप युवा हैं, अभी आपने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी है। कॉलेज में आप आए हैं, बहुत अच्छी लाइन, आप कॉमर्स डिपार्टमेंट में बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम और बीबीए के विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं। करियर आपका बहुत ब्राइट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी चिंता छोड़ दीजिए कि आप अपना काम करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे, क्या करेंगे, अभी उसकी चिंता ना करें बेटा। अभी सिर्फ आपने अपने आप से ये वादा करना है कि मैंने कुछ नया सीखना है, मैंने अच्छी एजुकेशन लेनी है बेटे, चीज़ों को मैंने सीखना है, सीख करके आगे आपको अपने आप ही वो चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। तो हर दिन जब आपको, पहली बात तो आप अपना एम डिसाइड करें। कई बार क्या होता है, हम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं पर लास्ट तक हमें ये नहीं पता होता कि क्या करना है। तो थोड़ा अपना एक जो बेसिक एम है बेटा उसको डिसाइड करें और उसे अचीव करने के लिए मेहनत करने का संकल्प लीजिए कि डेफिनेटली मेहनत के दम पर हर चीज़ आप पा सकते हैं। हार्डवर्क करेंगे तो डेफिनेटली उसे आप अचीव कर पाएंगे और अपना जो पोटेंशियल है बेटा उसके ऊपर आप फेथ रखिए।
थोड़ी बहुत चैलेंजेस आएंगे, कठिनाइयाँ आएंगी, घबराना नहीं है। हम कई बार थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम आती है और क्विट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। अपने ऊपर अगर आपको अपने ऊपर विश्वास होगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली वो चीज़ आप अचीव कर लेंगे। तो अपना एम डिसाइड करें। कॉमर्स में भी आपको सब्जेक्ट्स में भी ये चीज़ पढ़ाई जाती है कि एम सेट करें, ऑब्जेक्टिव सेट करें और उसे अचीव करने के लिए पूरी प्लानिंग करें और उसे एग्जीक्यूट करें, उसे इम्प्लीमेंट करें, तो डेफिनेटली वो चीज़ आप अचीव कर पाएंगे। बहुत सलाह जरूर लीजिए बेटा अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, अपने वेल विशर्स से। समय समय पर गाइडेंस जरूर लेते रहिए, ताकि आपको नई नई चीज़ें जो है पता लगती रहनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने सीखनी है। अपना जो दृष्टिकोण है बेटा, उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण आपका होना चाहिए। पॉजिटिविटी लेकर के आइए। अभी जिंदगी की शुरुआत है आपकी। नेगेटिव अगर आपका दृष्टिकोण होगा, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे बेटे, ऐसे ही टाइम पास करते रहेंगे। अगर पॉजिटिविटी हर जगह जहां भी आप जा रहे हैं, आपका ध्यान जो है पॉजिटिविटी की तरफ होना चाहिए। अगर 2, 3, 4 सालों में आपने ये आदत डाल ली है, तो लाइफ ही आपकी वैसे बन जाएगी। और ये सिर्फ कहने का वाक्य नहीं है। पॉजिटिविटी शब्द एक ऐसा है, इसको आप रियल में जिएंगे। जब आप वास्तव में देखेंगे कि मेरा दृष्टिकोण बहुत सकारात्मक है, बहुत पॉजिटिव है, तो आप बहुत ही कूल माइंड से एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे बेटा। सिंपल एग्जाम्पल आता है, एक गिलास के अंदर आप आधा पानी डालिए। जिसका पॉजिटिव दृष्टिकोण होगा वो कहेगा कि गिलास आधा भरा हुआ है। जिसका नेगेटिव दृष्टिकोण होगा वो कहेगा कि गिलास आधा खाली है। चीज़ वही है, सोचने का तरीका है। आप कॉलेज में आ रहे हैं, एक तो आपका दृष्टिकोण ये है कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करके मेरे को हायर एजुकेशन लेने के लिए एक कॉलेज में दाखिला दिलवाया है, और बहुत कुछ और बच्चों से मैं बहुत बेहतर हूँ। आप थोड़ा सा उन बच्चों के बारे में सोचिए कि जो +2 के बाद किसी वजह से, चाहे वो फाइनेंस की वजह से या किसी वजह से कॉलेज नहीं पहुँच पाए, उनसे आप बहुत बेहतर हैं। तो कॉलेज में यहाँ पर आप आए हैं। मेरे कॉलेज में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे टीचर्स हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ से मैं अपनी करियर डेवलपमेंट के लिए, अपनी लाइफ बेटर बनाने के लिए बहुत कुछ सीख सकता हूँ। तो इसलिए उसमें अच्छी बातें ढूंढिए। कमियाँ ढूंढने में आएंगे बेटा, हर जगह आपको कमियाँ ही नज़र आएंगी। यहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं है, मैंने तो ये उम्मीद किया था, ये मुझे नहीं मिला। तो ये वाला दृष्टिकोण आपने छोड़ना है। क्योंकि आप अपने घर के अंदर भी ले लीजिए, घर के अंदर सारी चीज़ें आपको नहीं मिल सकती बेटे। आपके पेरेंट्स अपनी ओर से देने का प्रयास करते हैं, पर जितनी उनका सामर्थ्य होता है उतना ही वो दे पाते हैं। तो निश्चित तौर पर कॉलेज के अंदर भी बीइंग पेरेंट्स हमारा प्रयास रहता है कि इन बच्चों को कोई असुविधा ना हो, पर उसके बावजूद भी बहुत सारी कमियां होंगी, हम ये एडमिट करते हैं। तो प्लीज़ प्रयास कीजिए कि जो सिस्टम है, जो सुविधाएं हैं, उनका पूरा आप बेनिफिट उठाइए, तभी हम आपको और ज़्यादा बेटर दे पाएंगे। तो निश्चित तौर पर अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाएं। इसके अलावा बेटा जो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ये कि ट्रेडिशनल एजुकेशन का समय जो है वो जा चुका है। समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है। आपको समय के साथ चलना है, टाइम को मैनेज करना है बेटा। यदि आपने जीवन में सफल होना है तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा जो आज के समय में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आप उनको जल्दी से अडेप्ट कीजिए। यदि आप वो अडेप्ट नहीं करेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। और जहां मैं कहूँगा सफलता प्राप्त करने की बात है, बहुत वो बच्चे आगे निकल जाएंगे जो समय के साथ चले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI का नाम सभी सुनते हैं, मशीन लर्निंग का नाम सभी सुनते हैं बेटे। इनके सिर्फ नाम सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको इनके बारे में जानना होगा। समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है बेटे। ऑटोमेशन जो है वो कोई और नहीं कर रहे हैं, आपके साथी ही कर रहे हैं। आने वाले समय में जो व्यक्ति कंप्यूटर से वाकिफ़ नहीं है, जो इसमें अच्छी तरह से मैं कहूँगा कि नॉलेज नहीं रखता, तो वो पीछे रह जाएगा। वो लोग आगे निकल जाएंगे जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का नॉलेज है। आज आपको लग रहा है कि कोई खास बात नहीं है, पर है बेटे। समय के साथ आपको चलना पड़ेगा। नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने के लिए अपने आप को खुला रखें और उसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको ग्रहण करें। हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव शुरू से आप पढ़ते रहे हैं। साइंस के अंदर आप पढ़ते थे कि विज्ञान जो है वो वरदान है या अभिशाप है, ये पढ़ते थे ना, बड़ी कॉमन सी बातें थी। तो आज की टेक्नोलॉजी का भी यही है, इसका आप सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो इसलिए अपनी करियर एडवांसमेंट के लिए, चीज़ें सीखने के लिए बेटे उसका सदुपयोग कीजिए। खासकर मैं मोबाइल के ऊपर बात आ रहा हूँ कि जो आप सोशल साइट्स के ऊपर जो समय बर्बाद करते रहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम से ही आप अपने आप से ये वादा करके जाएंगे कि मोबाइल को मैं अपने तरीके से यूज़ करूँगा, अपना टाइम किल नहीं करने दूंगा बेटा।
आप यंग बच्चों के माइंड में बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, तो वो ये नहीं है कि कोई भी माइंड में डाउट हुआ और मोबाइल को सर्च कर लिया, गूगल को सर्च कर लिया। वो तब कीजिए जब आपके अपने 2-3 जो क्रिएटिव आइडियाज हैं पहले उसके बारे में सोच चुके हो आप। तो कुछ भी चीज़ होती है, आप देख लीजिए मैथ्स के अंदर बेटा कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो उसके 2-3 तरीके होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही सेट स्टैंडर्ड होता है। तो जब अपने माइंड से सोचते हैं तो कोई शॉर्टकट मेथड भी हम लोग उसका निकाल लेते हैं। जो एग्जाम के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, क्वेश्चन उसके अंदर वही होते हैं, पर टाइम बहुत कम दिया जाता है उनको सॉल्व करने के लिए, ताकि कितने जल्द आप उसका आंसर ले पाते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि अपनी जो क्रिएटिविटी है, कहीं ना कहीं जो गैजेट्स हमारे हाथ में है उसकी वजह से वो खत्म होती जा रही है। हम इनके गुलाम बनते जा रहे हैं, जो भी चाहिए वो मोबाइल से एक्सेस कर लेते हैं, लैपटॉप से ले लेते हैं। तो थोड़ा सा अपनी पढ़ाई के समय में बेटे जो ओरिजिनल क्रिएटिविटी है उसको बाहर निकालिए। तो निश्चित तौर पर जब आप अपने आप से ये वादा करेंगे कि हाँ टेक्नोलॉजी को मैंने सीखना है, इसका हिस्सा बनना है, पर इसका मैंने सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना, अपने टाइम को किल मैंने नहीं करने देना। कोई आधा घंटा 1 घंटा लाइफ का अगर ऐसा है जो आपने देना है दिन का, तो वो एक फिक्स कर लीजिए कि मैंने अपने व्हाट्सएप मैसेज पढ़ने हैं या मेल चेक करनी है या इंस्टा देखना है, कुछ भी करना है आपने। पर ये नहीं है कि सारा दिन आपका ध्यान 10-10 मिनट में 5-5 मिनट में मोबाइल के ऊपर आपका हाथ जाता रहे। ये गलत है बेटे। आप विद्यार्थी हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपका ध्यान अपना क्लासेस के ऊपर, असाइनमेंट्स के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान जो है वो रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है बेटे, ये रियलिटी है, आपको लगता नहीं है, पर डेली लाइफ में आप यूज़ कर रहे हैं। जिनके पास आईफोन वगैरह है बेटा, आईपैड वगैरह आप यूज़ करते हैं, आपकी मैं कहूँगा एक पॉपुलर जो मैं एक पर्सनल असिस्टेंट है, हे सिरी कह करके आप जो मर्जी उसको ऑर्डर कर दीजिए। आपने कुछ भी उससे कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, कोई नंबर डायल करना है, कोई मैसेज करना है, हर चीज़ आप ले सकते हैं। एलेक्सा से सब चीज़ करवा सकते हैं। क्या ये सारी ऑटोमेशन तो है। आप घर में एंटर करते हैं, जैसे ही स्टेप इन करोगे अपने आप लाइट ऑन हो जाएंगी, अपने आप आपके टेस्ट के सॉन्ग चल जाएंगे, अपने आप जो भी आपको डिम लाइट चाहिए, ज़्यादा लाइट चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए, हर चीज़ ये ऑटोमेशन से हो रहा है बेटे, और ये बड़ी कॉमन हो जाएंगे आने वाले समय में। तो कहने का मेरा, एजुकेशन के अंदर ले लीजिए, चैट जीपीटी के बारे में कितने बच्चे जानते हैं? चलिए, ये जो चैट जीपीटी है बेटा, अल्टीमेटली इसका आप मैं कहूँगा इस समय तो दुरुपयोग ही हो रहा है, और धीरे धीरे ये आपको रिप्लेस करने जा रही है। थोड़ा स्मार्ट बनिए बेटा। आपके माइंड में जो भी विचार आ रहा है, गूगल सर्च करते हैं, गूगल पे किसी भी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो वहाँ आपको लिंक मिलता है। चैट जीपीटी पे अगर आप अपना अकाउंट क्रिएट करें तो आप वहाँ पर जो भी पर्सनलाइज आपके मन में आ रहा है, किसी भी लैंग्वेज में लिखिए, हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, पंजाबी में लिखिए, या जो भी आप लिखेंगे तुरंत आपको विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो है ना आपका सारा जवाब जो है आपके सामने आ जाएगा। पर ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, ये आप बच्चों की क्रिएटिविटी को ख़त्म कर रही हैं। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जो इस समय टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है उसके बारे में बेटा आपने जानना है, समझना है, पर उसका गुलाम नहीं बनना बेटे। अपने आप को आप इतना अपडेट करें कि हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि बिना पता हुए आने वाले समय में आप लोग सफल नहीं हो पाएंगे। कॉमर्स आप पढ़ रहे हैं बेटा, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स तो आप लोग पढ़ेंगे, पर साथ ही साथ कंप्यूटर के अंदर भी आपकी माहिरता होनी ज़रूरी है। आपको बेसिक ऑफिस आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए, पावर पॉइंट आनी चाहिए। इसके अलावा जो और सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका टैली वगैरह है या जीएसटी वगैरह का नॉलेज है, ये चीज़ें बड़ी बेसिक हैं। आप डिग्री लेके चले जाते हैं और बाद में कहते हैं सर जॉब नहीं मिली। बेटे जॉब नहीं मिली, उसके पीछे जॉब देने वाले का दोष नहीं है, कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर है बेटे। यदि आपको इतना कैपेबल आप अपने आप को बना लेंगे कि सामने वाला मना ही ना कर सके, ऑप्शन आपके पास होनी चाहिए। यदि आपके अंदर योग्यता होगी, आपको काम आता होगा, तो कोई आपको मना नहीं कर पाएगा। जॉब वाले को लगे ये होना चाहिए। हमारे पास जब टीचर्स के लिए इंटरव्यू आते हैं बेटा, अगर हम 100 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेते हैं तो 2, 4, 5 तो ऐसे होते हैं जिनको हम चाहते हैं कि ये कैंडिडेट हमें मिल जाए, तो आप उनमें से बनिए। ये नहीं है कि आप किसी के अप्रोच लगा करके कहें कि हाँ मेरी सिलेक्शन करवा देना, मेरे को इसमें हेल्प करवा देना। तो बेटे वो कहीं ना कहीं कोई कमी अपने अंदर होती है, इसलिए हमें हेल्प की जरूरत पड़ती है। यदि आप अपने अंदर कैपेबिलिटीज इतने ले आएंगे कि सामने वाला मना आपको कर ही नहीं पाएगा, तो डेफिनेटली आप लोग सफलता हासिल करेंगे। और मैं इस बात के साथ जोड़ूंगा कि पेरेंट्स की बात बेटा, पेरेंट्स से बढ़ के कोई आपका वेल विशर नहीं हो सकता। आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स आपके सबसे बड़े वेल विशर्स हैं, और ये वास्तविकता है जो धीरे धीरे रियलाइज करेंगे। आज आप यहाँ बैठे हैं अपने पेरेंट्स की मेहनत की वजह से बेटा, बहुत उन्होंने सपने आपके लिए देखे हैं, उनके ऊपर खरा उतरिए। जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं उनके ऊपर आप
डेफिनेटली सफलता हासिल करेंगे तो उनको बड़ा सुखद अनुभव होगा। थोड़ा सा समय उनके साथ लगाइए, उनके साथ जब बैठेंगे अपने दिन की बात उनसे साझा करेंगे, वो भी अपने मन की बात आपको बताएंगे। कोई प्रॉब्लम में यदि वो चल रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपसे शेयर करेंगे, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। हमारे साथ कमी क्या है, हम मोबाइल पे लगे रहते हैं, खाना खाते समय भी अपने पेरेंट्स से बात करने का समय हमारे पास नहीं होता। तो आज मेरे इस संबोधन के बाद आप ये डिसाइड करेंगे कि एटलीस्ट आधा घंटा आप अपने पेरेंट्स के साथ जरूर लगाएंगे बेटा। तो मेरे ख्याल से कुछ बातें ऐसी हैं जो लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं, तो ये आप इस कॉलेज से ज़रूर सीखेंगे। कॉलेज में जब भी स्टेप इन करते हैं बेटा, जैसे ही आप लोग आते हो कॉलेज में, आपकी मैं कहूँगा कि मन के अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए कि शिक्षा के मंदिर से मैंने सीख करके जाना है। ये स्थान, ये शिक्षा का मंदिर मेरे करियर एडवांसमेंट में मेरी हेल्प करेगा, क्योंकि हमें कोई चीज़ मिलती तभी है जब हम उसे ग्रहण करना चाहते हैं। यदि आपकी नीयत नहीं होगी तो वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी। तो कॉलेज में जैसे ही घर से चलते हो बेटे, तो आपके अंदर ये होना चाहिए कि हाँ, मैंने आज कुछ अच्छा सीख करके जाना है। चाहे मैं अपने एनवायरनमेंट से सीखूं, चाहे अपने टीचर से सीखूं, चाहे अपने फ्रेंड्स से सीखूं। तो अपने 2-3-4 जो लाइक माइंडेड फ्रेंड्स होते हैं बेटा, उनके साथ गप्पे मारने के बजाय उनके साथ हेल्थी डिस्कशन कीजिए। अच्छी बातें डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे, तो आइडिया जो है वो बड़े अच्छे रूप ले सकते हैं। स्टार्टअप, बहुत सारे बच्चे अच्छे स्टार्टअप शुरू करते हैं, वो और कोई नहीं होते, आप बच्चों में से होते हैं। ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉलेज में इसी साल से हम एक इंक्यूबेशन सेंटर शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ पर 3-4 एक्सपर्ट्स लोग होंगे जिनसे आप मिल सकते हैं। आपके माइंड में जो भी आइडिया आ रहा है उसको वास्तविक रूप देने के लिए क्या कोई स्टार्टअप शुरू किया जा सकता है, उसके लिए यदि कोई फंडिंग की रिक्वायरमेंट है तो वो फंडिंग भी अरेंज कराएंगे। तो इस प्रकार का, ताकि बच्चों के जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं या कुछ नया काम करने के जो विचार अगर किसी बच्चे में है, चाहे वो फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर का है, फाइनल ईयर का है, तो वो एक्सपर्ट टीम आपकी हेल्प करेगी। इसका नाम इंक्यूबेशन सेंटर है। अगले 1 महीने के अंदर ये सेट हो जाएगा, जहाँ से आपको ये बेनिफिट जो है डेफिनेटली मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं कॉलेज में आपको मिलेंगे बेटा। अभी करियर एंड प्लेसमेंट सेल की बात आई थी, मैडम आस्था हैं, और भी 3-4 टीचर साथी हैं, वो उनसे आप जब मिलेंगे, अपना CV बनाएंगे, रेज्यूमे बनाएंगे, तो आपको डेफिनेटली वो गाइड करेंगे कि आपके यहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए टीम्स बुलाई जाएंगी और आपको डेफिनेटली उसके अंदर बहुत हेल्प मिलेगी। कॉलेज के जो भी कायदे कानून हैं वो आपको मानने हैं। इस बात का ध्यान रखना बेटा कि हम प्यार भी बहुत करते हैं, और कोई बच्चा शरारत करता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेने में भी देर नहीं लगाते। बहुत ही डिसिप्लिन, आपका कॉलेज डिसिप्लिन के लिए माना जाता है। मैंने बोल दिया कि कॉलेज में आएंगे तो सही नीयत से सीखने के लिए आएंगे। यदि आपकी नीयत ये हुई कि यहाँ पर इनडिसिप्लिन क्रिएट करें या इधर उधर रोम अराउंड करना है, तो उसकी जगह आर्य कॉलेज में नहीं है। स्पष्ट बोल देता हूँ बेटा, हर समय आपकी बेटरमेंट के लिए सोचते हैं, आपकी बेटरमेंट के लिए हर समय दिमाग में रहता है कि इन बच्चों के लिए और अच्छा क्या किया जाए। तो उसका पूरा फायदा उठाइए, रेगुलर अपनी क्लासेस लगाइए। खाली समय जब होता है, या लाइब्रेरी में आप बैठेंगे, या कैंटीन में बैठेंगे, या कॉमन रूम में आप बैठेंगे, जहाँ भी आपको जगह मिलती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चों को लाइब्रेरी में बैठने का स्थान मिल सके। थोड़ा सा सर्च कीजिए कि कौन से पीरियड के अंदर लाइब्रेरी के अंदर वैकेंट सीट्स होती हैं, जाया जा सकता है, कौन से पीरियड में कैंटीन में रश होता है, कौन से पीरियड में कॉमन रूम में बैठ सकता हूँ, ये आपने देखना है बेटा। तो जो समय है प्रॉपर तरीके से उसका आपने सदुपयोग करना है। जो लैब्स आपकी लगाई गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इसके साथ साथ कुछ सब्जेक्ट ऐसे दिए गए हैं बेटे जो वैल्यू एडिड कोर्सेज हैं, जो स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज हैं, जो मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज हैं। आपके जो कॉमर्स के अलावा जो है दूसरे सब्जेक्ट्स भी आपको 3 सालों में पढ़ने पड़ेंगे। तो सभी जो डिफरेंट चीज़ें आपकी स्किल एनहांसमेंट के लिए एजुकेशन पॉलिसी में दी है, उनका पूरा लाभ उठाइए बेटा। लैब के अंदर आप जाते हैं तो सिर्फ ये नहीं है कि आपने टाइम पास करना है बेटे, चीज़ें वहाँ पर सीखनी हैं। बाहर कहीं जा कर के आप कंप्यूटर सीखेंगे, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। यहाँ पर टीचर्स का ये इंटरेस्ट होता है कि ये हमारा बेटा या बेटी है, इसको मैक्सिमम यहाँ से चीज़ें सिखा करके भेजी जाएँ। घर जाने की जल्दी ना करें बेटा। जो टाइम है कॉलेज का, डेफिनेटली जब आप 9 बजे सुबह कॉलेज में आते हैं तो लगभग ज़्यादातर बच्चों की 3 या 4 बजे तक क्लासेज होती हैं। तो अपनी क्लास प्रॉपरली लगाइए। क्लास बंक करने में आपको फील होना चाहिए कि आज मेरा नुकसान हुआ है। पेरेंट्स ने बहुत अच्छी फीस पे की है, समय आपने दिया है, तो डेफिनेटली आपको उसका पूरा फ़ायदा उठाना है। और एक चीज़ मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ बेटा, सभी टीचर्स आपकी क्लास बिल्कुल रेगुलर लेंगे। कभी कोई इमरजेंसी है, परचांस 1 आध दिन क्लास नहीं लगी, कोई बात नहीं, कोई मजबूरी हो जाती है, पर ऐसा होगा नहीं।
पर यदि 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन आपको लगता है कि कोई टीचर किसी वजह से क्लास नहीं लग पा रही है, तो 1 या 2 बच्चे क्लास का तुरंत मेरे से संपर्क करें, ताकि उसका कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया जा सके, उसके पीछे देखा जा सके कि क्या वजह है जिसकी वजह से बच्चों का नुकसान हो रहा है। क्योंकि अब 45 मिनट 45 मिनट की क्लास होती थी, अब 1 घंटे की क्लास है, और 1 वीक में एक सब्जेक्ट के लिए मेरे ख्याल से 4 पीरियड आपको अलॉट किए गए हैं, तो समय बहुत कम है बेटा, सिलेबस भी आपने पूरा करना है, तो कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये बेसिक सी बातें हैं जो आप ध्यान में रखेंगे, और बहुत अच्छा करियर बेटा आप लोगों का होगा। पानीपत में आप लोग रहते हैं बेटा, पानीपत के आप टॉप 50 जो पर्सन हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, आप उनकी लिस्ट बना लीजिए। मैं कहता हूं कि 50 में से शायद 48 या 49 आर्यपीजी कॉलेज पानीपत की प्रोडक्ट होंगे। ये आज आपको नहीं लग रहा, जब आप किसी एक्सपोर्टर के पास जाएंगे, वो चाहे मैं कहूँगा कि मिलियंस या बिलियंस जो है कमा चुका है, जब उससे बात करेंगे तो सामने वाला यही कहेगा कि मैंने जो सीखा है वो आर्यपीजी कॉलेज पानीपत से सीखा है। तो डेफिनेटली बेटे आप सभी बहुत कुछ यहाँ से ग्रहण करके जाएंगे, पर आपने अपने आप से वादा करना है कि मेरे अंदर जो भी कमियां हैं, कमियां हर व्यक्ति के अंदर है बेटा, धीरे धीरे अपनी कमियों को आपने छोड़ना है, अच्छी बातें यहाँ से ग्रहण करनी है, और एक अच्छा इंसान बन करके यहाँ से निकलना है। और जब आप अच्छे इंसान बन जाएंगे, अच्छी शिक्षा यहाँ से ले लेंगे, अच्छे संस्कार यहाँ से ले लेंगे, तो सफल तो लाइफ में आप हो ही जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो कोई किसी को मौका नहीं दीजिए, अपनी ज़िंदगी को आपने खुद कमांड करना है, ऊंचाइयों पर पहुंचना है, तो अपने आप से वादा करना है बेटा। सारा दिन हमने दूसरों की कमियां नहीं देखनी, अपनी कमियां देखनी है। दूसरों से अगर देखनी है तो कुछ अच्छाइयाँ देखनी है कि उसके अंदर वो बड़ी अच्छी बात है कि क्लास लगने से 5 मिनट पहले क्लास में आकर के वो बैठा होता है, तो मैं लेट क्यों होता हूँ। कोई अच्छी चीज़ें देखनी है। जो आपस में फैशन में बेटा हम कंपैरिजन करते हैं, तो ये आपकी एज नहीं है, ये एज आपकी ब्रांडेड जो है कपड़े पहनने के नहीं है। जो पेरेंट्स अफोर्ड कर पा रहे हैं, मैं कहता हूँ बाथरूम स्लीपर्स में भी अगर आप आएंगे, सिंपल ड्रेस में भी आप आएंगे, यहाँ पर कोई आपका आपस में कंपैरिजन नहीं हो रहा बेटा। ये स्टूडेंट लाइफ है आपकी। स्टूडेंट लाइफ के अंदर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाइए, वहाँ सिंपल कुर्ते पजामे में, सिंपल जो है आप एक ड्रेस के अंदर सभी बच्चे अपना फोकस जो है अपने करियर के ऊपर, कुछ सीखने के ऊपर होता है। और थोड़ी सी सुविधाओं के भी आदी मत बनिए। इस उम्र के अंदर यदि आपको पसीना भी बहाना पड़े तो उसकी चिंता नहीं करनी बेटा। ये नहीं सोचना सर हमारे क्लासरूम में तो गर्मी है या हमारी तो ये प्रॉब्लम है। बेटा ये चीज़ें तो हमें भी पता है, पर आपकी एज में वो चीज़ फील नहीं होनी चाहिए। हमारी एज में आने के बाद थोड़ा सा लगता है कि हाँ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, पर आप अभी यंग बच्चे हो बेटे, अभी ज़िंदगी की शुरुआत करनी है। जितना स्ट्रगल करोगे, जितने चैलेंजेस को फेस करके आगे निकलोगे, उतना ही आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पर इतना विश्वास रखिए बेटा, हम सभी टीचर्स आपके भले के लिए सोचते हैं। जब भी हमें लगता है कि हमारे बच्चों की आज ये अचीवमेंट है, तो जितनी खुशी आपके पेरेंट्स को होती है उससे ज़्यादा खुशी हमें होती है। तो डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे बेटे बेटियाँ अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करके उसे अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, चीज़ें टाइम बाय टाइम आपको बताते जाएंगे। क्लास इंचार्जेज आपके बना दिए गए हैं, क्लास इंचार्जेज आपका ग्रुप बनाएंगे। कोई भी मैसेज होता है तो वो नोटिस बोर्ड पर भी लगता है और आपके क्लास ग्रुप में भी डाला जाएगा, ताकि आपको ये पता लग जाए। एक ध्यान रखें, जो भी आपका क्लास ग्रुप होगा, मेरा सभी टीचर से ये निवेदन है, कोई गुड मॉर्निंग गुड नाइट वगैरह का उसमें मैसेज नहीं होगा। केवल जो जरूरी नोटिस वगैरह हैं वो डाले जाएं, ताकि बच्चों को लगे कि मेरे कॉलेज से यदि कोई कम्युनिकेशन हुआ है तो वो जरूरी होगा। जो भी नोटिस बेटा आपकी क्लास में जाता है उसको पूरी तरह से, अगर आपका इंटरेस्ट है तो कंसर्न टीचर के पास जाइए। स्कूल में हम मानते थे कि आप लोग छोटे हैं और आपको जो है हमें प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। कॉलेज में धीरे धीरे आपको फ्रीडम दी जाती है, क्योंकि बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट, ये जो डिग्रियां आपको दी जा रही हैं, हम ये मानने लगे हैं कि अब ये बच्चे थोड़े से समझदार हो गए हैं, इनको जिम्मेदारी देने का समय आ गया है। तो उस जिम्मेदारी का आपने खुद एहसास होना चाहिए कि हाँ अब ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी टाइम मैनेजमेंट करें, हम अपने करियर एडवांसमेंट करें। जो चीज़ हमें चाहिए, जो मेरी लाइफ के लिए यूजफुल हो सकती है, डिफरेंट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किए जाएंगे आपके डिपार्टमेंट के द्वारा, दूसरे डिपार्टमेंट के द्वारा, दूसरे कॉलेजेस के द्वारा, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। अभी टैलेंट सर्च कंपटीशन होगा, जो बच्चे उस कंपटीशन के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आएंगे उनको दूसरे कॉम्पिटिशन्स के लिए आगे भेजा जाता है। और भी बहुत सारी प्रतियोगिताएं आज आपके ही डिपार्टमेंट ने एक तीज सेलिब्रेशन जो है कॉन्फ्रेंस हॉल में रखा हुआ है,
उसमें भी जो बच्चे मेहंदी कंपटीशन वगैरह में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसमें कीजिए। समय समय पर ये सारी चीज़ें आपको टीचर्स बताते जाएंगे। रेगुलर बेटा क्लास लगाएंगे, कॉलेज के सारे कायदे कानून को मानेंगे। कहीं कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होगी तुरंत अपने टीचर्स के नॉलेज में लाएं। सजेशन बॉक्स लगे हुए हैं बेटे 4 या 5 जगह पर, वहाँ पर कोई अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है आपकी तो उसके अंदर आप स्लिप लिख करके भी डाल सकते हैं, ताकि हमारे तक वो बात पहुँच जाए कि बच्चे किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। पर अपना दृष्टिकोण जो है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। जो ये ऑडिटोरियम बना हुआ है, आज डॉक्यूमेंट्री आपकी प्रॉपरली नहीं चल पाई, कुछ मैं देख रहा था कि प्रोजेक्टर के अंदर कमियां थी, तो दोबारा से वो चीज़ें बताई जाएंगी। बहुत ही मैं कहूँगा कि रिच हेरिटेज आपके इस कॉलेज की है। बहुत महान हस्तियां जो है इस कॉलेज में आ चुके हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी आपके इस कॉलेज में आ चुके हैं। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे जो है जो जिन्होंने हमारे देश को का नेतृत्व किया है आपके इस प्रांगण में पहुंच चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि मेरे कहने से यार ये कॉलेज अच्छा नहीं होगा। जब आप बेटे और बेटियां तरक्की करेंगे, जिंदगी में ऊंचे मुकाम हासिल करेंगे, आपके मन से ये निकलेगा कि जो मैं आज बना हूं या जो मैं बनी हूं उसमें मेरे टीचर्स का, मेरे इस कॉलेज का कुछ कंट्रीब्यूशन है, तो वो सुखद एहसास जो है हमें ये बताएगा कि हाँ हमने कुछ कंट्रीब्यूट किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बच्चे बहुत आगे जाएंगे, जिस एम को लेकर के आए हैं उसे अचीव करेंगे, और आर्य कॉलेज का जो प्रोग्रेसिव ग्राफ है उसके अंदर आप भी भागीदार बनेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः आर्य कॉलेज फैमिली की ओर से बेटे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। समय समय पर आप लोगों से संपर्क करता रहूँगा, मिलता रहूँगा, और इस बात को सदैव याद रखना बेटा कि कभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने से बढ़ के हमारे ऊपर कोई काम नहीं है। हम सभी टीचर्स, मैं भी और मेरे शिक्षक साथी भी, आप बच्चों के लिए हैं, बच्चों की वजह से हैं, तो आपसे बढ़कर के हमारे लिए कोई नहीं है। आपका भी ये फर्ज बनता है कि इतने अच्छे टीचर्स, इतना अच्छा कॉलेज मुझे मिला है, तो मैं भी इस कॉलेज के अंदर अपना 100% दूँ, ताकि मेरी सेल्फ डेवलपमेंट के साथ साथ मेरे शिक्षण संस्थान का नाम और आगे आए। पुनः हृदय की गहराइयों से बेटा आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद।